जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। क्या यह देखिए, जो छात्र हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी की चाहत करते हैं, जेपीएससी मुख्यालय के बाहर श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। 4 महीने से जेपीएससी में कोई चेयरमैन नहीं है, फाइनल रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कई परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही है। यह देखिए, श्राद्ध कर्म करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी श्राद्ध कर्म करके शायद यह उम्मीद की जा रही है कि इस आयोग को चेयरमैन मिल जाए। तो क्या लगता है, ये श्राद्ध कराने से इनका जो समस्या का समाधान हो जाएगा? किनकी मृत्यु हुई और किनका श्राद्ध कराया? मृत्यु तो किन्हीं की नहीं हुई है, लेकिन ये हाथ बोला गया है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, इसके लिए करवाया गया है। तो क्या श्राद्ध कराए होंगे कुछ, तो आपको लगा होगा ना कि ये क्या काम कर रहे हैं आप? पंडित जी, अगर ये श्राद्ध कर्म करवाएं तो क्या लगता है इनका समस्या का समाधान हो जाएगा? होना तो चाहिए। नाम बताइए। राज्य सरकार से निराश बेरोजगार युवा अब इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो और परीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़े। पद जो है खाली है। हम लोग लगातार सरकार से लगभग सकारात्मक पहल की मांग की है। 7 महीना से हम लोग दौड़ दौड़ के थक चुके हैं। तो हम लोग सब कुछ देखते हुए जब हम लोग जब हिम्मत हार चुके हैं, हम लोग के पास अब कुछ बचा नहीं है। 6 बार मुख्यमंत्री से मिले, हम लोग आंदोलन भी किए, लगातार मीडिया बंधु के तक मैसेज भी जा रहा है, मीडिया बंधु प्रश्न भी कर रहे हैं, लेकिन जैक का चेयरमैन नियुक्त हो जा रहा है, लेकिन जेपीएससी का अध्यक्ष क्यों नहीं नियुक्त हो रहा है? क्या कारण है? क्या आपकी मानसिकता है? आप क्या चाहते हैं कि यह जेपीएससी 7 महीना चलते आज लाखों छात्र प्रभावित हैं। ना 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन का आता पता है, जो 11-13 जेपीएससी। देखिए, एक हम लोग को ये तकलीफ नहीं है लगता, आपके द्वारा, इनके पूर्वाध्यक्ष के द्वारा एक नोटिफिकेशन 31 जुलाई को जारी होता है कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और प्रथम सप्ताह में जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त होगा। लेकिन आज 7 महीना हो गए, लेकिन सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया गया। इसीलिए हम लोग जेपीएससी का अंतिम संस्कार किए, आज पिंडदान भी कर दिए। और एक सांकेतिक इस प्रकार से हम लोग को सरकार तक मैसेज देना था कि कम से कम सरकार तक ये मैसेज आए, सरकार जल्द से जल्द पहल ले और जितने भी नियुक्तियाँ फंसी हैं 11 to 13 जेपीएससी, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, वन संरक्षक या हो, चाहे आपका सिविल जज हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो, ऐसे तमाम जो आने वाले जो नियुक्तियाँ हैं वो जो है कम से कम अध्यक्ष पद बैठेगा तभी तो होगा। जब मेंबर से मिलते हैं तो मेंबर बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त होगा तब हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अध्यक्ष पद दे दीजिए। अध्यक्ष पद आएगा तो हम लोग रिजल्ट की भी मांग करेंगे और रिजल्ट तो ऑब्वियसली बन के तैयार है तो देना है। इसी सब मांग को देखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है ताकि सरकार तक मैसेज जाए। नाम छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला। समस्या यही है सर, करीबन 7 महीनों से जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त नहीं होने के कारण जितना भी एग्ज़ाम जेपीएससी से रिलेटेड है, जब उसका चेयरमैन ही रहेगा, सारा एग्ज़ाम जो है पेंडिंग है। चाहे जेपीएससी मेंस का रिजल्ट हो, सीडीपीओ का हो, या फिर आपका फूड सेफ्टी को, या जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है सारे लंबित है। या आगामी जो जेपीएससी अगर 14 से जो आने वाली जेपीएससी है वो सारी लंबित है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जो छात्र यहाँ पर ब्रह्मभोज का कार्यक्रम करना पड़ रहा है, श्राद्ध का कार्यक्रम करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार सोई हुई है, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। कि जेपीएससी चेयरमैन के लिए छात्रों को तमाम तरह का कैंडल मार्च और आंदोलन करने का ज़रूरत पड़ रहा है। या रिजल्ट निकलवाने के, एग्ज़ाम कराने के लिए अब कोई भी एग्ज़ाम देखिए, जेएसएससी का कैलेंडर नहीं आया है। जो सरकार बोली थी कि जनवरी में आ रहा है, हम लोग को लगा कि जेपीएससी का चेयरमैन खरवास के बाद तो हो जाएगा नियुक्त। सोचे कि खरवास में अच्छा ये नहीं है, कितने इसके चलते कितने दिनों से कई सारे, मेरा तो चलिए उम्र कम है और लोगों का शादी रुका हुआ है। सोच रहे हैं कि जेपीएससी का ये मेंस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू में हो जाएगा तो उसके बाद ही शादी करेंगे। शादी रुकी हुई क्यों? वही बोल रहे हैं, मतलब छात्र हर क्या चाहता है कि एक नौकरी लग जाए। तो हमारा तो उम्र कम है, लेकिन देखिए शुक्ला जी का ये बात कि जो हमारे छात्र नेता हो गए वो भी शादी नहीं किए हुए, इसी के चलते कि जेपीएससी का कुछ चेयरमैन कराने के बाद रिजल्ट लाने के बाद ही हम इसके बाद शादी करेंगे। या कई सारे का देखिए उम्र पार हो रही है, एज पार हो रही है,
तो सरकार जो है नियमित रूप से इसको चेयरमैन को जल्द से जल्द नियुक्त करनी चाहिए, ताकि जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द किया जाए। इस प्रकार के कार्यक्रम से सरकार जाग जाएगी। क्या कीजिएगा, कोई अब बचा नहीं है, तो अब यही सब कार्यक्रम करना होगा। ये हम लोग का मजबूरन है। ये स्थिति जो छात्र पढ़ना चाहिए अभी वो स्थिति है कि अभी यहाँ जेपीएससी ऑफिस आकर ये ब्रह्मभोज और श्राद्ध का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। यह विडंबना ही है कि झारखंड लोक सेवा आयोग को उसका अध्यक्ष अभी तक नहीं मिल पाया है। कई परीक्षाएं जो नौकरी के लिए आयोजित होती हैं वह लटकी हुई हैं। सरकार यानी हेमंत सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।